मुशीर इत्तलात कानून और एंटी करप्शन सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पानी के 1991 के मुआहदे पर अमल दरामद न होने की बात तस्लीम करना सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद है। लिहाजा वफाक फौरी तौर पर पानी के मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत तो काफ़ी अरसे से कहती आई है कि सिंध को जो उसका जायज़ शेयर है 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत वो नहीं मिल रहा, और हमें उस ज़माने की नून लीग की हुकूमत से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती थी। मैं खुशाइन समझता हूँ कि ये चीज़ अच्छी बात की है, वफाकी गवर्नमेंट ने इस बात को तस्लीम किया है कि सिंध को उसका पानी नहीं मिल रहा। मैं फौरी तौर पर सिंध हुकूमत के बिहाफ पे, सिंध की आवाम के बिहाफ पे वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़ीर को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारा ड्यू शेयर पानी का है वो फिल फॉर हमको मिलना शुरू हो, और जिन जिन लोगों ने हमारा पानी चोरी किया था उनके खिलाफ कार्रवाई। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज से जारी है। सियासी जमातों से दरख्वास्त है तजावुज़ात मामले पर सियासत न करें। कराची में इंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, और अगर आप खुद सदर जाएं अब तो एक आपको डिफरेंट सिचुएशन नज़र आती है, साफ़ सुथरा खूबसूरत वो एरिया लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़रूरी थी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का नोटिस लिया और गवर्नमेंट ने, KMC ने, सब ने मिल के प्रोसेस स्टार्ट किया। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट की गई है शहर के अंदर, सिंध गवर्नमेंट कन्विंस्ड है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि गवर्नमेंट इसके अंदर चेरी पिकिंग नहीं करेगी, कोई सियासी मुखालफिन को निशाना नहीं बनाएगी, और हम यही गुजारिश करेंगे कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो भी इस पर सियासत ना करें। ये मैं अश्योर कराता हूँ, किसी की जायज़ प्रॉपर्टी अगर कब्जा नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कराची प्रेस क्लब में गुज़िश्ता शब कार्रवाई गलत फहमी की बुनियाद पर थी। कल रात की जो कराची प्रेस क्लब की कार्रवाई है उसका हमने कल ही नोटिस लिया था, और हमें कुछ इत्तलात उस पर मिली है। इंटरिम एक रिपोर्ट आई है, वो कुछ कन्फ्यूजन पर मबनी था। वो किसी GSM लोकेटर के साथ किसी शख्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे, हाई लेवल टारगेट को, और वो GSM लोकेटर जो है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कोई 10 से 12% कभी कभार चेंज होती रहती है। तो उस गलत फहमी की बिना पर वो लोग कराची प्रेस क्लब गए थे। गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी तो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बट हम अगेन इस बात को रीइटरेट कराते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त में बिलीव करती है। कराची प्रेस क्लब एक अहम इदारा है और हम आपके साथ खड़े हुए इंशाल्लाह। कोई आपके साथ ज़्यादती किसी चीज़ पे भी किसी सतह पर नहीं होगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। अगर गैर कानूनी हाइड्रेंट इस सूबे में, इस शहर में चल रहे हैं वो गलत हैं, और इसीलिए हमने कार्रवाई स्टार्ट की है। आपने देखा पिछले 7 से 8 रोज़ के अंदर कराची के अंदर पिछले हफ्ते गालिबन कोई 6 हाइड्रेंट्स को सील किया था एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, और इस हफ्ते हमने तकरीबन कोई 3 हाइड्रेंट्स को सील किया है। तो मैं तो आपकी सपोर्ट चाहूँगा इस अच्छे नेक मिशन में कि जिस तरीके से एंटी करप्शन ने पानी के मसले को हल करने के लिए और पानी की चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाई स्टार्ट की है। आप लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों ताकि और बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से एंटी करप्शन ये कार्रवाई कर सके। समझ नहीं आता गवर्नर किस कानून के तहत काम कर रहे हैं। हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि गवर्नर साहब किस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद अगर आप आइन को पढ़ें तो आइन बड़ा क्लियरली कहता है कि सारे जो इख्तियारात हैं तो सूबे के हैं, सूबे के चीफ मिनिस्टर के हैं, सूबाई काबीना के हैं, इस असेंबली के हैं। तो गवर्नर साहब तो वफाक के सिर्फ नुमाइंदे हैं, उनका काम है हम उनको चिट्ठियाँ भेजें, उसके ऊपर वो दस्तखत करें। तो मैं समझता हूँ अगर हर इदारा अपने आइनी हुदूद में काम करेगा तो बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। हम सनतकारों को भी गुजारिश करेंगे हमारे पास आएँ, सिंध हुकूमत से रुजू करें, हम उनके साथ खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी कभी आसिफ जरदारी, कभी मुशर्रफ और कभी क़ाफ लीग के तर्जुमान रहे हैं। उनके बयानात सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। उनके बयानात की गवर्नर हाउस से तरदीद आ जाती है। मुशीर इत्तलात ने कहा कि हलीम आदिल शेख हवा में बात करते हैं, न जाने उन्हें कौन पढ़ाता है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि हलीम आदिल शेख साहब को ब्रीफ कौन करता है। हलीम आदिल शेख साहब एक तरफ कह रहे हैं कि सूद गलत है, और जब बिलावल भुट्टो साहब या मुर्तज़ा वहाब या सिंध हुकूमत कहती है कि हम सूद के ख़िलाफ़, ये जो प्राइवेटली सूद मिलता है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो उसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि तनकीद करने के चक्कर में कुछ भी कह जाते हैं। छोड़ दीजिए इसको। हम समझते हैं कि जहाँ कहीं भी गरीब आवाम के साथ इस्तेहसाल हो रहा है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।